चलिए एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बीते 4 दिन से हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश भी दिया था और ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दमनकारी नीति करने का आरोप भी लगाया और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। हमने सरकार से बार बार की अपील भी की, लेकिन हमसे मुलाकात तक नहीं की गई। संकट काल में ब्लैकमेलिंग के आरोप पर जूडा ने कहा कि हम सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। जब कोरोना पीक पर था तब सब जूनियर डॉक्टर्स ने काम किया, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। तो जूनियर डॉक्टर्स का ये सामूहिक इस्तीफा और इसका कितना असर पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग पर, मरीजों पर, यह भी देखना होगा, क्योंकि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में सीधे तौर पर उन्होंने दमनकारी नीति अपनाने का आरोप सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना पीक पर था तब हमने डटकर काम किया, लेकिन अब कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि कार्रवाई करने के सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने यह सामूहिक इस्तीफा दिया है। तरह की इनने दमनकारी जो चीज़ें स्टार्ट की है कि आज हमारे इनरोलमेंट, हमारे जो थर्ड ईयर जो एग्ज़ाम गोइंग हमारे सीनियर थे उनके आपने इनरोलमेंट कैंसिल कर दिए। इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीज़ें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे एसआर हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। जब टाइम था तब हमने आपको ब्लैकमेल नहीं किया। जब आज नीचे जब स्थिति आ गई है, जब नीचे स्थिति आ गई है कि हम इन्फेक्टिविटी देर आ गई, जब यहाँ पे हर दिन में 900 पेशेंट जब हुआ करते थे अस्पताल में, आज 70-80 पेशेंट जब आ गए हैं, तब हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेल करना होता तो तब ब्लैकमेल करना होता। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश। हाँ बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी, हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप लोग हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल से अंशु, शैलेंद्र और आकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अंशुल, क्योंकि पूरी तरह से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है सामूहिक इस्तीफे का। उन्होंने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पीक पर था कोरोना हमने काम किया, लेकिन अब कंट्रोल में स्थिति है तो हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है। किस तरह का असर पड़ रहा है मरीजों पर, स्वास्थ्य विभाग पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार 4 दिन से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और डॉक्टर्स जरूर ये कह रहे हैं कि फिलहाल कोरोना पीक पर नहीं है, संक्रमण का खतरा कम हो गया, लेकिन अभी भी अस्पतालों में कई मरीजों का इलाज जो है वो चल रहा है। एमवाई अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज चल रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स की कमी के कारण उन मरीजों को सबसे अधिक परेशानी जो है उठाना पड़ रही है। लगातार 4 दिन से यहाँ पर हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है जिले के बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जो है उसका असर सीधा मरीजों पर हो रहा है और सबसे अधिक मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का जरूर ये कहना है कि हम मरीजों को परेशान नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो बना हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों के परिजनों के द्वारा भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या डॉक्टरों को हड़ताल करना अभी सबसे अधिक जरूरी था, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई मरीज अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं और उन्हें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इंदौर में भी लगभग 475 डॉक्टर्स हैं जो जूनियर, उन्होंने कल एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद अब एमवाई अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की व्यवस्था जो है वो जिले से बाहर बुलाकर उनकी तैनाती की जा रही है, ताकि जो मरीज वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना ना पड़े। कहीं ना कहीं आपदा में अवसर की बात यहाँ जरूर कही जा रही है, सरकार को ब्लैकमेलिंग की बात जरूर कही जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टरों ने फिलहाल अपना हड़ताल का रुख अपनाया है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जी ठीक है, शैलेंद्र ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, और एक बड़ा फैसला लेते हुए अगर ग्वालियर की बात कर ली जाए, वहां के कितने डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और इसका कैसा असर पड़ रहा है?
देखिए, अगर बात ग्वालियर की करें तो लगभग 330 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शाम को गैरा मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलकर इस्तीफा सौंपा है। और इससे कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बिगड़ गई हैं। जो पिछले 4 दिन से भी हम लगातार ये देख रहे थे कि मरीज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स की बड़ी अहम भूमिका होती है, चाहे ओपीडी को लेकर हो या फिर जो विभिन्न वार्ड हैं उनमें ड्यूटी को लेकर हो। अगर सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो लगभग 40 डॉक्टर्स जो है वो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। इसके अलावा ओपीडी या दूसरे अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे। और ऐसे में जब उन्होंने काम बंद हड़ताल शुरू की तो उसके बाद कहीं ना कहीं मरीज जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर का अस्पताल जो है अंचल का सबसे बड़ा जय रोग अस्पताल है। और न केवल इसमें ग्वालियर अंचल के लोग बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। हमने कल भी देखा कई मरीज जो है हाथों में पर्चा लेकर घूमते नजर आए। वो कह रहे हैं कि पर्चा कटवा लिया है, जांच भी हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कहा जाए कि कई वार्ड तो ऐसे हैं जो अब मेडिकल स्टाफ यानी जो नर्सिंग स्टाफ है उसके भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। केवल सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो केवल राउंड लेने के लिए आते हैं, वो जो दवाइयां देके जाते हैं उसी के आधार पर उन लोगों का इलाज चल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से 4 दिन से हड़ताल पे आज 5वां दिन है, क्योंकि कल भी इस तरीके से इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद साफ कर दिया था कि वो हड़ताल उनकी जारी रहेगी। जहां तक बात हाईकोर्ट की निर्णय की है तो उन्होंने कहा कि 1 दिन का हमारे पास समय है, सरकार को चाहिए कि हमसे आकर बात करें, क्योंकि हमारे सीनियर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भोपाल में मौजूद है। वो उनसे सरकार से बात करने को हम लोग तैयार है, लेकिन सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। सरकार जो 4 मांगों को मानने की बात कर रही है वो ये भी नहीं बता रही कि आखिर वो 4 मांगे कौन सी मांगी मानी गई हैं। जहां तक है ब्लैकमेलिंग और आपदा में अफसर के सवाल की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी हम लगातार समय समय पर अपनी मांग उठाते रहे और सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है। यही कारण है कि कोरोना के पीक में, चाहे पिछली बार की बात हो या इस बार की बात हो, हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण का दर घटी है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है सरकार को ये बताना कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। हालांकि अभी भी सरकार लगातार उन पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रही है। आज का दिन बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए कहा, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर जूनियर डॉक्टर्स का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ बैठकर कोई बातचीत हो जिससे कोई बीच का रास्ता निकले और जिससे कि कहीं ना कहीं जो मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनको उसका लाभ मिल पाए। जी ठीक है, भोपाल से आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, अब जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हमें लिखित में चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने बातचीत के आश्वासन दे दिया है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है 24 घंटे के अंदर आप काम पर लौटिए। अब आगे क्या कुछ करेंगे जूनियर डॉक्टर्स? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब जूनियर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 24 घंटे में काम पर वापस आना है, लेकिन ये काम पर वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए सामूहिक इस्तीफा दिया है। इससे इनके ऊपर दबाव कम होगा 24 घंटे में काम पर वापस आने का। लगातार जूनियर डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो उन्होंने हड़ताल की, सरकार ने बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। सरकार भले ये कह रही है कि जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। जब कोरोना पीक पर था तो हम काम कर रहे थे, अब ब्लैकमेलिंग का सवाल ही नहीं उठता है। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट जूनियर डॉक्टर जाने की तैयारी में है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जूनियर डॉक्टर्स के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे और ये बात बन पाए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। और जूनियर डॉक्टर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। 24% स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार 17% स्टाइपेंड बढ़ाने पर तैयार है, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर्स को मंजूर नहीं है। ये बड़ी वजह है कि अब तक हड़ताल जारी है और आज भी काम पर जूनियर डॉक्टर्स नहीं लौटेंगे। 17% सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि 24% ये स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। और ये उनकी मांग नहीं है, उनका कहना है कि सरकार ने पहले उनसे कहा था कि 24% स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। पिछली बार जब ये हड़ताल पर गए थे तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म की गई थी। उस दौरान इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के भीतर आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी अब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई, तो दोबारा ये सड़कों पर दोबारा ये प्रदर्शन करने लगे और हड़ताल पर गए। 4 दिन बाद जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इसके बाद अब सामूहिक इस्तीफे का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तक ये इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।
तो अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ सरकार का क्या कोई प्रतिनिधि या कोई मंत्री बातचीत करता है, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार इसे हठ धर्मिता करार कर रही है। आप बने रहिए। आकाश, अंशुल और शैलेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।